नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत में दो तरह के लोग हैं या भारत में क्लास है। पहली एस्पिरेशनल क्लास, जिसके यहां आपको एक बच्चा या हद से हद बच्चे दिखाई देंगे और उसकी एक एस्पिरेशन होती है कि कैसे इन बच्चों को या इन बच्चों के जीवन को और बेहतर किया जा सके, और पूरी जिंदगी वो संसाधन जुटाने में लगा रहता है कि कैसे इन बच्चों के जीवन को और बेहतर किया जा सके। एक दूसरी क्लास है जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेशन है कि कैसे मेरी 4 बीवी और 24 बच्चे हो जाएं, क्योंकि उसे संसाधनों की टेंशन तो है ही नहीं। उसे पता है कि जो सरकारी जमीन है, जिसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सही में इसे पब्लिक की प्रॉपर्टी मान चुका है और उसको पता है कि भैया शहरों में फुटपाथ खाली पड़े हैं, तो इसमें कोई मेरा बेटा पंचर की दुकान लगाएगा, कोई चाट का खोमचा लगाएगा, कोई पान की गुंटी लगाएगा, कोई वहां पर आके कपड़ा बेचेगा, कोई वहां पर भीख मांगेगा, हो सकता है कोई चोरी चकारी करेगा। उसको पता है कि मेरा मार्केट सेट है और उसकी वजह से जो एक राइट टू फ्रीडम होना चाहिए मूवमेंट का, एक आम को, सड़क पे तो वाहन चल रहा है, वाहन का अलग दबाव है, वहां वो चल नहीं सकता है। फुटपाथ आप घेर कर बैठ गए हैं तो आदमी चले कहां? तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत 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 महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो फुटपाथ है उस पे एक आम नागरिक का जो चलने का अधिकार है वो उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ऐसा वैसा नहीं है, फंडामेंटल राइट है। वहां सिर्फ और सिर्फ चला जा सकता है, वहां ना दुकान लग सकती है, ना भीख मांगी जा सकती है, ना चोरी की जा सकती है। वहां पे कोई वाहन नहीं चल सकता, ना साइकिल चल सकती, ना गाड़ी चल सकती। वहां सिर्फ और सिर्फ पैदल आदमी चलेगा और यह सुनिश्चित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका बड़ा दुर्परिणाम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच है, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल चांदुरकर। उन्होंने केस था मनियार इलियाराज वर्सेस पी अयप्पन एंड अदर्स। उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि आपका जो फुटपाथ है उस पे अब तक जो होता आया, अब उससे बाहर निकलना होगा। देखिए, जो निर्णय अब आया है इसकी तैयारी, मतलब इसकी कोशिश 40 साल पहले से की जा रही है। 1985 में ओल्गा टेलिस का एक केस हुआ महाराष्ट्र में। जब वो केस फाइल किया गया तो वादी ने यह कहा कि भैया अगर सड़कों पे से, फुटपाथ पे से लोगों को हटाएंगे तो ये जाएंगे कहां? अब भी कोर्ट ने कहा था कि इस पर चलना, ये चलने के लिए बनाया गया है, दुकानों के लिए नहीं। हाँ, इनका पुनर्स्थापन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फुटपाथ सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए है, वो कोई दुकान के लिए नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, 1 या 2 दिन पहले का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरीके से फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया। उसने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 यानी कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट, कि आप कहीं आ जा सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। उसमें ये डिफाइन कर दिया कि फुटपाथ पे चलना भी अब आपका मौलिक अधिकार है। फुटपाथ को कोई घेर कर नहीं बैठ सकता, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है। और साथ ही आर्टिकल 21 से इसको जोड़ा है लाइफ एंड डिग्निटी, कि आप अपनी लाइफ एक डिग्निफाइड तरीके से जिए। इसको भी आर्टिकल 21 है, उससे जोड़ा गया है। आप ये बताइए, फुटपाथ पर तो किसी का कब्जा है, जो भी वहां जो भी काम चल रहा है, नशे से लेकर और दुकानदारी तक हर कुछ काम होता है। सड़क पे चल रहा है वाहन। अब सबके पास तो वाहन नहीं होता, आपको जॉगिंग भी करनी हो सकती है, आपको कहीं पास भी जाना हो सकता है आप इतने संसाधन संपन्न ना हो कि आपके पास साइकिल भी ना हो, लेकिन फिर भी आपका अधिकार बनता है सड़क पे चलना। तो आप किस तरीके से डिग्निफाइड तरीके से चलेंगे? ऐसे कोई बच के चल रहा है, किसी को कोई टक्कर मार के चला गया, टक्कर लगते ही वाहन वाला कहता है अरे फुटपाथ पे चलना। फुटपाथ वाला कहता है भाई यहां तो मेरी दुकान लगी है, यहां चल रहा है, नीचे चल। और जहां दुकान नहीं लगी है उस फुटपाथ को खाली मानकर वहां आपको वाहन पार्किंग खड़ी दिखाई देगी, ई रिक्शा खड़ी दिखाई देगी, कोई वहां बाथरूम कर देगा, कोई वहां पान की पीक मार देगा, फिर वो चलने लायक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट, ये फंडामेंटल राइट है और डिग्निटी के साथ आपके जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है, इसलिए आपको ये जगह मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित कर दी गई है। और आगे इसमें और महत्वपूर्ण चीज है, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये तो कहती है सुप्रीम कोर्ट ने कि होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है।
और अभी कुछ दिन पहले जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने भी कहा था, उसने वहां की म्युनिसिपल अथॉरिटी को बुलाया और बाकायदा उससे पूछा कि भैया जो फुटपाथ है वो तो पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वालों के यूज के लिए है, आप उसे इलीगल हॉकर, अनऑथराइज स्ट्रक्चर या और किसी और को नहीं दे सकते। और अगर वहां कोई है, मान लीजिए किसी ने कुछ बना लिया, जो भी हुआ है अब तक, क्या उसकी जानकारी आपके पास है? क्या आपको पता है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर बनाने वाला कौन है, मजार बनाने वाला कौन है, दुकान बनाने वाला कौन है, या ठेला लगाने वाला हो सकता है वहां कर रहा हो? अभी हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में अलग अलग शहरों में बाकायदा सीसीटीवी, सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे। भैया वो तो टेक्निकल सर्वेलेंस था ना, हो सकता है ह्यूमन सर्वेलेंस भी हो रहा हो। कोई भिखारी के रूप में बैठा है, कोई कपड़े वाले के रूप में बैठा है, किसी भी तरीके से बैठा है, हो सकता है वो सब चीजें को ऑब्जर्व कर रहा हो, कोई सेंसिटिव एरिया के बाहर वो बैठा हो। तो ये जरूरी है। तो मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा कि भैया तुम्हारी जानकारी हो नहीं सकता, तुम आते हो, बुलडोजर चलाते हो, भगा देते हो, फिर 3 दिन बाद वहीं आदमी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तुमने तो बाजी कर ली, फाइलें भर दी कि भैया साहब हमने इतने हटाए, लेकिन फिर भी वो चीजें वहीं पर मौजूद है। तो मुंबई हाईकोर्ट इस पर सख्त हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सुनिश्चित किया कि अब फुटपाथ को 4 बीवी 24 बच्चे वाले नहीं घेर सकते, या वो कोई भी नहीं घेर सकता किसी भी तरीके से। जो ये मानता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, और उस पर कब्जा कर ले, ये नहीं होगा। अब भैया अगर ये हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? मान लीजिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब शिवम को चलना है फुटपाथ पर, तो शिवम क्या करे? उसके लिए भी रेमेडी है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हुई है, यानी कि आप अपना अधिकार मांग सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं अपनी किसी भी अधिकार के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो आर्टिकल 32 और 226 का भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। मान लीजिए एक फुटपाथ है, उस पर कब्जा हुआ है, या फिर उसके ऊपर कोई वाहन पार्किंग लगी हुई है, वाहन चलते हैं, या हो सकता है फुटपाथ ही ना हो। भैया पीडब्ल्यूडी ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या जिसने भी सड़क बनाई वो फुटपाथ बनाना भूल गया, या फुटपाथ बनाया तो उस पर कब्जा कर दिया, या उस पर पार्किंग चला दी खुद की। बहुत जगह मैंने देखा है कि खुद की पार्किंग चला देते हैं। अरे साहब इस पे कौन चलेगा, फुटपाथ पे तो कोई चलता ही नहीं है, तो इस पे पार्किंग बना दीजिए, उस पर बाकायदा पैसा कलेक्ट होता है। तो उसके लिए प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब तक आप आरटीआई एक्टिविस्ट थे, अब आप फुटपाथ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए, आप ये कहिए कि मुझे ये जगह खाली चाहिए, एनक्रोचमेंट यहां पर जो हुआ है मुझे खाली चाहिए, जिसके भी अधीन वो सड़क आती है, वो फुटपाथ आता है, उस अथॉरिटी को खाली करानी पड़ेगी। मान लीजिए फुटपाथ ही नहीं है तो उस अथॉरिटी को आपको फुटपाथ बनाकर देना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। अगर आप इस अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे, और जब अर्बन डेवलपमेंट होता है या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी डेवलपमेंट होगा, यह बेसिक नेसेसिटी है। हमारे देश में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता कि अगले 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, कि भैया आज मान लीजिए 1 करोड़ की आबादी है एक शहर की, आपने डेवलपमेंट कर दिया, आप ये सोच ही नहीं रहे कि अगले 20 साल में वो आबादी 2 करोड़ होगी। आप हमेशा जो बनाते हैं वो आज के समय के हिसाब से बनाते हैं, वो फ्यूचर का वो नहीं है एक तरीके से विजन। और विजन की इतनी कमी है कि प्रेजेंट में भी आप फुटपाथ बनाना भूल जाते हैं। तो आप उसके लिए भी रिट पिटीशन फाइल करके आर्टिकल 32, 226 का इस्तेमाल करके आप मांग सकते हैं। यही नहीं, इस पूरे के पूरे तामझाम में जो आपका खर्चा हुआ है वो अथॉरिटी देगी जो फुटपाथ बनाना भूल गई या उसको कब्जा करवा दिया, उसको कब्जा मुक्त करवाएगी, बनवाएगी, साफ सुथरा करेगी, और जो आपका खर्चा हुआ है वो आपको देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आपके लिए कानून में रास्ता साफ कर दिया। अब ये डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। मान लीजिए आप कोई सोसाइटी है, आपकी कोई लंबी सी सड़क है, 2-3 सोसाइटियां हैं, आपको लगता है कि सारे फुटपाथ कब्जा किए हुए हैं, कमेटी बनाइए, मिलिए, जाइए कोर्ट में, रिट पिटीशन फाइल कीजिए, फुटपाथ खाली होंगे। क्योंकि अब कोई अथॉरिटी ये नहीं कह सकती भैया तुम कौन, अब सीधा कहो सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह ताकत दी है कि हम ये करा सकते हैं। अब यहां पर कोई बांग्लादेशी
रोहिंग्या इलीगल तरीके से, ये या कोई भारतीय भी हो इलीगल तरीके से, उसे कब्जा नहीं कर सकता। अगर आपको गाड़ी की पार्किंग करनी है, आपके पास पार्किंग नहीं है, तो जाइए पेड पार्किंग में रखिए, या जब तक, जैसे सिंगापुर है या जापान है, खासकर मैं जापान का देख रहा था, अगर आपके पास पार्किंग स्पॉट नहीं है, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। गाड़ी खरीद ही तब सकते हैं, पहले आपको पार्किंग की जगह आपके पास अवेलेबल है, उसके रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। ये स्थिति होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब सार्वजनिक जगह को अपनी प्रॉपर्टी मानने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से प्रहार किया है। अब ये डिपेंड हमारे है कि किस तरीके से इस चीज को हम अपने हाथ में लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानकर इन चीजों को खाली कराने का प्रयास करते हैं। राइट टू लाइफ है साहब, डिग्निटी हर व्यक्ति को चाहिए। सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति मात्र एक आंकड़ा नहीं है कि खबर आ जाए आज एक वहां मर गया, आज 2 वहां मर गए, उसको गाड़ी ने टक्कर मार दिया, उससे कहीं ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये सुनिश्चित कर रही है तो ये जरूरी, और सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप फुटपाथ में जिसके बराबर में से निकल रहे हैं कि असल में कौन है। और आपको अपनी दुकान लगानी है, बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी को पैसा दीजिए, रसीद कटवाइए, जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पर जाइए, क्योंकि अतिक्रमण से ये जो एनक्रोचमेंट है, ना ही सिर्फ फुटपाथ पे, और बहुत सारा जो एनक्रोचमेंट है उस पर भी मुझे लग रहा है कि जो अर्बन प्लानिंग वाले हैं उनको निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल फुटपाथ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता सुनिश्चित कर दिया है। खैर, इसमें जो भी और डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।